I hope you guys watch my the first video. So अब start करते हैं second video की तरफ Fedora SDK. What is the Fedora SDK? So and I also hope you guys have downloaded the Fedora SDK in your system. So Fedora SDK is the Java-based library that Zatka provides you to validate invoice offline and sign invoices, generate QR codes. So actually, they help you guys to test whole flow locally off in offline mode. So instead using the APIs and you waste your time and loading and all these stuff. सो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि फटूरा एस डी के कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आपने डाउनलोड कर लिया होगी एस डी के, सो आपको आपके सिस्टम में कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा. इसमें कुछ फ़ोल्डर्स होंगे, ऐप्स, कॉन्फ़िगरेशन, डाटा और ये सब फ़ोल्डर. अगर आपको नहीं पता इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, सो दिस इज़ द ब्रीफ इंफॉर्मेशन हाउ यू कैन इंस्टॉल इन ओ एस. So right now I'm using the Mac OS, so I just download the SDK, unzip it, run source install.sh, and this downloaded the SDK to my machine. So इसमें मुझे एक इशू फेस हुआ जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. वो इशू ये था कि आफ्टर डूइंग source install.sh still I cannot run the Futura SDK, which is right now it's working for me. सो इशू ये था कि मैक ओएस और मे बी इन द लिनक्स ये आपको इशू आता है कि ये जो फाइल है, जो फतूरा की जो एक फ़ाइल बनती है, एस फाइल बनती है, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है आपके सिस्टम पे. तो इसको एक्सेस नहीं होती है, ये जो फतूरा की एस डी के है, इसको एक्सेस नहीं होती है. सो व्हाट यू हैव टू डू, सो आपको लिनक्स में इस तरह होता है sudo, आपको ये इसको राइट की परमिशन देनी है. आप 777 भी दे सकते हैं, chmod +x टू फतूरा. ऑल्सो आप स्पेसिफिक फ़ोल्डर में जाके, आपके फ़ोल्डर में जाके फतूरा को रीडेबल जो राइटेबल है वो परमिशन दे सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे सकते हैं. इफ़ यू गो बैक, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी परमिशन जो है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन कैसी होती है. सो लेट्स मी गो टू देयर. So here you can see this is my Fedora SDK, and obviously आप लोग की Fedora SDK all over the stuff ऐसे ही रन हो रहा होगा. So इसको executable की permission है, read, write, executable. So make sure it should have these permissions, so then it will work for you. Okay, so इन्होंने आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिया है, आप वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके इसको रिव्यू भी कर सकते हैं. सो उन्होंने बताया हुआ ज़ात का एस टी के सी एल आई क्या है और आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स पे. आपको एक जे क्यू एक लाइब्रेरी चाहिए जो कि कम्युनिकेट करती है ओवर द इंटरनेट विद दैम. सो actually these are the command that they are providing in their SDK. So CSR is the key that you can use for to generate the CSR and the private key. सो आप अपने सिस्टम में जब भी आपको कोई इनवॉइस साइन करनी है या सबमिट करनी है फतूरा पे, ज़ाटका पे, सो आपको अपना सिस्टम, अपने डिवाइस, अपने हार्डवेयर पे CSR आईडीज़ जनरेट करनी है. प्राइवेट की जो होंगी और एक CSR आईडी होगी, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, जिससे पता चलता है कि ये इनवॉइस और जो भी कुछ है वो आपके सिस्टम से ही जनरेट हुआ है. तो एट द टाइम ऑफ ज़ाटका जब ये इनवॉइस ज़ाटका पे पब्लिश होती है, वो लोग इसको डीक्रिप्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि ये सेम सोर्स से आई है जहाँ से पब्लिक की है. सो इफ़ यू नो अबाउट द हाउ ऑथेंटिकेशन, हाउ इंक्रिप्शन वर्क, सो यू विल गेट नो हाउ इट्स वर्क. सो अभी हम इसके डिटेल में ही नहीं जाते हैं. सो हम बेसिक देखते हैं कि ये एस डी के करती क्या है. सो फॉर टू मेक इट रन एस डी के, टू मेक इट अंडरस्टैंड एस डी के, सबसे पहले आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है. सो जब भी आप ये एस डी के डाउनलोड करेंगे, आपको इसमें डाटा के अंदर इनपुट्स के अंदर ये एक फ़ाइल मिलेगी CSR config टेम्पलेट प्रॉपर्टीज़. इसमें CSR आपके कुछ मतलब बिज़नेस का नाम होगा, आप कौन सा बिज़नेस है. योर सीरियल नंबर मीन्स इट कुड बी एनी नंबर. योर बिज़नेस नंबर, identifier will be the VAT number, unit name, and this is the name of other things. And so once you guys generate this CSR, so you can test the Fedora library how actually it will work. So
जब भी आपकी जो भी इन्वॉइस होगी, जो भी इन्वॉइस का फॉर्मेट होगा, आपको उसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है। हम इसको एक्सएमएल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस दिस इज़ व्हाट वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। सो दो तरह की इन्वॉइसेज हैं अज़ैक्टा में, एक सिंप्लीफाइड इन्वॉइस है, एक स्टैंडर्ड इन्वॉइस है। स्टैंडर्ड इन्वॉइस इज़ अ वेरी सिंपल इन्वॉइस, सॉरी, स्टैंडर्ड इन्वॉइस बहुत सिंपल इन्वॉइस है, जो सिर्फ एक सिंपल से बिजनेस के लिए जिन्होंने एक टैक्स रिटर्न करना है, एक सिंपल टैक्स इन्वॉइस सबमिट करनी है। सिंप्लीफाइड इन्वॉइस यू कैन से दिस इज़ ऑल्सो वन सिंप्लाइड फॉर्म ऑफ इन्वॉइसेस। सो हम इसको लेके चलेंगे सिंप्लीफाइड इन्वॉइस को। सो एट द एंड जब आपकी इन्वॉइस जिसका भी जो डेटा है वो जब कन्वर्ट होगा तो वो कुछ इस तरह लगेगा। इन्वॉइस लाइन्स मीन्स आपकी इन्वॉइस में जो आइटम्स होती हैं, इन्वॉइस लाइन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल पेएबल्स, आपके क्या पेएबल्स हैं, आपके अलाउंसेस एंड बायर की कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या है, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर ये सही सोर्स से है कि नहीं। ये यहाँ पे आपके पास इंक्रिप्शन फंक्शंस होते हैं, आपकी प्राइवेट की होती है जिसको जो जब ये इन्वॉइस साइन होती है तो ये हैशेस यहाँ पे जनरेट होते हैं और यही हैशेस आगे वहाँ पे वैलिडेट किए जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। एक डिस्क्लेमर अगर आप सुने तो वो ये है कि आपको ये सारा सिस्टम लिनक्स बेस्ड चलाना है। सो जो भी मैं आपको रैपर्स भी दूंगा गिट की पब्लिक रैपर्स, सो वो भी आपने लिनक्स मशीन ओएस पे चलानी है, क्योंकि जब आप सेम कोड मैक पे कन्वर्ट करते हैं ओएस की कन्वर्जन डिफरेंट होती है। लाइक SHA-5256 एंड अदर ओपन एसएसएल लाइब्रेरीज डिफरेंट हैश जनरेट करती हैं जिससे सिस्टम काम नहीं करेगा। सो मेक श्योर यू आर रनिंग दिस कोड ऑन अ लिनक्स बेस। So first, let's start to go through the Futura SDK, how actually this works. So in next video, when we will be creating our invoices in XML, then we will also validate our invoices using the Futura SDK. So सबसे पहले आपने ये इसी तरह CSR टेम्पलेट प्रॉपर्टीज़ में जाना है, अपनी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जो भी आपकी बिज़नेस इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो है आपने अपनी प्राइवेट की जनरेट करनी है। लेट्स गो एंड विल जनरेट अ प्राइवेट की ऑल्सो। सो मैं चाहता हूँ लेट्स कॉपी अ कमांड फ्रॉम हेयर, नॉट रिमेंबर फाइल नेम। आपको फाइल नेम देना है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इफ आई गो बैक, ओके, सो हियर यू कैन सी जब भी आप ये कमांड प्रेस करेंगे, सो दिस कमांड विल क्रिएट प्राइवेट की एंड द पब्लिक की in your system. This is the private key and the public key that which is generated. The CSR and the key, the old ones is already generated by me before. So CSR, this one is your private key and this one is your public key. एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स ऐड हुए हैं crt.pem फाइल एंड प्राइवेट की आपकी pem फाइल में। इस कमांड में जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें आप प्राइवेट की का पाथ भी दे सकते हैं जहाँ पे आप प्राइवेट की सेव करवाना चाहते हैं, और जहाँ पे आप जनरेटेड CSR सेव करवाना चाहते हैं आप उसका पाथ दे सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू जनरेट अ pem फाइल ऑल्सो यू कैन पास द पैरामीटर, सो इट विल जनरेट द pem फाइल ऑल्सो। ओके, so if you don't add a pem parameters, so जो भी आपकी प्राइवेट फाइल्स होंगी और जो पब्लिक फाइल होंगी वो बिगन इनक्रिप्टेड की एंड इनक्रिप्टेड की के हेडर्स के साथ होंगी। सो अगर आप pem फाइल ऐड नहीं करते तो ये विदाउट के बेस 64 में कन्वर्ट हुआ करेंगी। ओके, सो लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे जब भी हम अपने सिस्टम से कोई इन्वॉइस जनरेट करेंगे, इन XML कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल मेक श्योर कि जो इन्वॉइस XML में कन्वर्ट हुई है वो वैलिड इन्वॉइस है कि नहीं। सो इन दिस वीडियो हम जो वैलिडेट करने जा रहे हैं वो हम करेंगे स्टैंडर्ड इन्वॉइस को। ये स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड इन्वॉइस, अगर आपने सिंप्लीफाइड इन्वॉइस कन्वर्ट करनी है
सो आपको जो सर्टिफिकेट जनरेट करने पड़ते हैं, एंड सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट की फोल्डर में प्लेस करने पड़ेंगे, एंड देन यू कैन वैलिडेट अ सिंप्लीफाइड इनवॉइस. सो अभी हम के लिए हम स्टैंडर्ड इनवॉइस जो है वो वैलिडेट करते हैं और देखते हैं कैसे काम करेगी. सो आर वी, यस, वी आर इन आ right folder. Go back, go back, go back. So we are back. It is in the data folder, in the samples, and in the standard one. Tura validate invoice. I'm typing the correct command. Yeah, it's for the validating an invoice. Tura validate invoice, and invoice the standard one. जी. सबसे पहले ये चेक करता है कि एस के रूल्स सारे इम्प्लीमेंट हैं, पी एच आई डीज़ इम्प्लीमेंटेड है, ई एन और एक्स एस डी तमाम एक्स एम एल के जो रूल्स हैं वो वैलिडेट हैं कि नहीं. एंड द एंड ऑफ द रिजल्ट दे रिटर्न यू अ पास रिजल्ट इफ़ इनवॉइस गेट पास. एंड अगर आप एरर इनवॉइस चेक करना चाहते हैं, सो ये आपको एरर इनवॉइस में एरर्स रिटर्न करेगी. अगर आपकी इनवॉइस अगर करेक्ट नहीं है, so it will return you errors also, correct errors. Passed and the fields, and here you can see the error is coming, your amount is greater than your total amount is lower than the sum of the all other amounts, and VAT should be the 15 or 5%, but you are giving a different VAT. So this will be the problem. So it will explain you problems what you have in your invoice. So अगर आपका कोई system है in the other language and you have generated it successfully, uh, uh, you have generated a successfully XML file, so you can validate from here. And so let's move forward. So what else this SDK can do? We can validate invoice, we can generate the invoice hash, we can generate the JSON request also. Let's go to the JSON request because this will be necessary for you. So I'm here, and let's forward to go on. Let's test now. So, let's generate request for the simplified invoice. Should be data samples simplified invoice. So let's do the invoice request. I think, yeah, invoice simplified invoice.xml and invoice request. ओके. सो इससे क्या किया, आपकी XML जो फ़ाइल थी उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको हैशेस में कन्वर्ट किया, एंड उसको ऑल्सो साइन इटसेल्फ खुद साइन किया, और उसने आपको जेसन रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर दी. सो ये जेसन रिक्वेस्ट आपको जिस फोल्डर में होंगे वहीं पे नज़र आएगी. आवर रिसेंट जेसन रिक्वेस्ट इज़ दिस. एंड अब हम ये जेसन रिक्वेस्ट ज़ैटका के फोल्डर पे चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं. सो वी विल गो टू द वेब, सॉरी, we should have to go the API integration, and in API integration में हम सबसे पहले जाएंगे compliance invoice API. So this API will make sure your invoice is in the correct format and good to go to submit to Zakta portal. So this is the temporary password and username. You can paste it here. Now you are authenticated, and then you can try yourself. Try now, and let's say if I paste this one and execute. So here you can see my invoice validation is clear.
everything went well. And for compliance CSID, so you guys have noticed when I click on this, I give the username and the password. So these information, the username and the password, you can get from the compliance CSID. So basically this is your first ID, and here what you have to pass it here, you have to pass OTP code and the CSR. सो ओ टी पी कोड आपका जब भी अभी सैंडबॉक्स अकाउंट में यू कैन नेम इट एनी 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 और एनी वन यू कैन वांट. बट इन प्रोडक्शन में क्या होगा कि आपका जो हर डिवाइस का एक हार्डवेयर का एक कोड होगा जिससे पता चलेगा कि ये सिस्टम इससे कनेक्टेड है, ये सी एस आर इस हार्डवेयर से कनेक्ट है. सो आपको वो वैलिड ओ टी पी देना है और सी एस एस आर देना है. सी एस आर हमने कैसे जनरेट किया? सी एस आर हमने सी एस आर कॉन्फ़िग से जनरेट किया, जो कि हमने यहाँ से भी कुछ देर पहले यहाँ से हमने किसी कमांड से जनरेट किया था, सी एस आर कॉन्फ़िग. और उसने हमारी सी एस आर सर्टिफिकेट जनरेट किए थे जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहे थे, which were in the here. This is the CSR. Your CSR is here. ओके ये CSR आपको पास करना है एंड ओ टी पी कोड पास करना है. एंड जब आप ये देंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, रिटर्न बैक द सीक्रेट. दिस विल बी योर द पासवर्ड इन द कंप्लायंस इनवॉइस API in this API. So this will be your password and this will be your username. Okay, so the first API is a compliance CSID API, the second API is a compliance invoice API. From compliance invoice API will be checking is invoice our correct or not. And the reporting API will be used in the for the production one. If you read this information, it let you know that you have to pass the production certificate. Okay, so we will be exploring these one, and this one I'll describe in the production video in detail. Okay, सो ये था, हमने अपनी इन्वॉइस को सबमिट कर दिया. इसी तरह आप अपनी इन्वॉइस के हैश जनरेट कर सकते हैं. ये वो हैश होगा जब आप QR कोड से अपनी इन्वॉइस, जब आप ज़ाटका की जो ऐप है जहाँ से आप QR कोड स्कैन करते हैं, तो आपको ये QR कोड वहाँ पे नज़र आएगा. और जनरेट इसी तरह आप QR कोड जनरेट भी कर सकते हैं कोई हेक्साडेसिमल फाइल दे के. सो इट विल कन्वर्ट हैश ऑफ द QR कोड. सो आप किसी भी इमेज और वगैरह में प्लेस करेंगे तो इट विल वर्क फॉर यू. ओके, so you can try yourself. So I let you know, I told you all invoices are in the simplified invoices and the standard invoice one. So our testing will be, we actually at the end of the day we will be converting our invoices to the simplified invoices. And for the simplified invoices you must be ensure you have the CSR and the keys there, otherwise you can go to the standard. Okay, so अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. In next video we will be talk about the real code implementation. So let's catch up there. Thanks, bye bye.